हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की प्रिपरेशन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम डेट में कोई चेंज होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, यानी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की जो परीक्षा है वो 6 जुलाई को प्रस्तावित है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फॉर्म का डेट एंड हुए 20 मई तक तो फॉर्म ही फिलअप हुआ है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करने के बाद में प्रिपरेशन करते हैं। वैसे तो हमारे चैनल पे बहुत सारे छात्र जनवरी मंथ से ही क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जब फॉर्म भरते हैं उसके बाद में प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इनको किसी को नहीं पता चला कि कैसे तैयारी करनी है, या उनको नहीं मालूम था कि एंट्रेंस एग्जाम में इतना ज़्यादा फाइट होता है, इतना हाई लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनको 1 से 1.5 महीने ही टाइम मिल पाया है। और अभी की बात करें तो केवल आपके पास मोटा अगर बात करें तो 30-35 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में 6 जुलाई काफ़ी नज़दीक है, 30 दिन या 35 दिन ज़्यादा शेष बचे हुए हैं आप सभी के पास में। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप सभी को मैं सिलेबस भी बताने वाला हूं, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप तैयारी करके अभी भी चाहें तो सरकारी सीट हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र स्टडी प्लान बनाने में गलती कर देते हैं, वो गलत तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ना उनको सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से पढ़ा जाता है कि आपका चीज़ें समय रहते कवर हो जाए, वरना कुछ लोग पढ़ते ही रह जाते हैं, उनका आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो एंड में आप कमेंट में हमें थैंक्स जरूर लिख के बोलना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और इस वीडियो को शेयर करके दूसरे दोस्तों को भी मदद करना उनकी प्रिपरेशन में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का सिलेबस तो बहुत अच्छे से ही मालूम होगा। आपको सामने सिलेबस भी दिख रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं सबको जो नए छात्र हैं, इसमें आपको 2 पेपर देना होता है। एक ही दिन पेपर होता है, नहीं वनडे एग्जाम ही होता है, लेकिन 2 इवनिंग में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपको हिंदी के जीके के 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 50 प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में चूज करने को मिलते हैं, यानी कि टोटल आप पेपर 1 में 100 प्रश्न हल करेंगे। 50 प्रश्न जीके जो सभी वर्ग वालों के लिए कंपलसरी है, और 50 प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में आपको जो आसान लगे वो आप चूज करके हल कर सकते हैं। तो पेपर 1 में आपको 100 प्रश्न करने होंगे, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद में 2 घंटे गैप करने के बाद में दूसरी इवनिंग में आपका पेपर 2 होगा, जिसमें आपको रीजनिंग कंपलसरी रहेगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपका पेपर 1 भी 200 नंबर का रहेगा और पेपर 2 भी 200 नंबर का रहेगा। पेपर 2 में आपका 50 पर रीजनिंग का रहेगा, जो कि सभी वर्ग वालों के लिए रहेगा। और पेपर 2 में जो खंड 12 रहेगा, यानी कि दूसरा जो खंड रहेगा, उसमें आपको विषय योग्यता, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको आर्ट स्ट्रीम के 50 प्रश्न, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से कर रखा है तो साइंस के 50 प्रश्न, अगर आपने कॉमर्स से कर रखा है, बीकॉम वगैरह कर रखा है तो आपको कॉमर्स के 50 प्रश्न करने होंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है तो आपको एग्रीकल्चर का 50 प्रश्न हल करना होगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका मोटा मोटा सिलेबस, जिस तरीके से आपको पेपर देना है और क्या क्या पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बात करूं कि अगर नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक प्रश्न आप, यानी कि 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हो तो 1 प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 नंबर आपका कट जाएगा 3 प्रश्न गलत करने पे। तो दोस्तों ये था सिलेबस। अब हम बात करते हैं आपको तैयारी कैसे करना है। सिलेबस देख लीजिए, इस बार देखो डिटेल सिलेबस की बात करें तो ये है इसका डिटेल सिलेबस दोस्तों, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं आपको जीके में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे विश्व का भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, आपका भारतीय इतिहास हो गया। भारतीय इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इन सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ विविध पढ़ना है, आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, विविध, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो इतना ब्रॉड सिलेबस है जीके का। अगर आप एक एक टॉपिक पर क्लास लेना स्टार्ट कर दोगे भाई, तो 30 दिन आपके पास बहुत कम रहेगा, एक ही सब्जेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल सिलेबस है, इतना कुछ आपको पढ़ना है। हिंदी में पढ़ना, हिंदी के इतने सारे टॉपिक हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो इंग्लिश के इतने सारे टॉपिक हैं। अगर रीजनिंग आपका देख लेते हैं, रीजनिंग का भी डिटेल सिलेबस है। ये इन सारे चैप्टर
से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप अब इन चैप्टर्स का थ्योरी क्लासेस लोगे दोस्तों तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप ये गलती मत करो। अगर आप अब भी इतने दिन हो गए और या अब भी आप थ्योरी क्लास ले रहे हो या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है वो सोच रहे हैं पहले थ्योरी क्लास ले लें उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप ये गलती बिल्कुल मत करें। आपका समय बीत जाएगा और आप एक सब्जेक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, जो बच्चे पिछले कई महीने से तैयारी कर रहे हैं वो भी थ्योरी पढ़ना बंद कर दो। केवल और केवल एक ही रास्ता बचा है, जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किए फॉर्म फिलअप करने के बाद में उनको सिलेबस कंप्लीट करने का अगर शॉर्ट टर्म पूछा जाए, शॉर्ट ट्रिक क्या है सर सिलेबस कंप्लीट करने का, तो वो है एमसीक्यू फॉर्म में। जितने भी ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, पढ़ना तो सब कुछ है भाई क्योंकि सभी से पूछा जाएगा। आप कम समय में सब कुछ कैसे पढ़ें, वो है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब कि केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के आप केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें जो बहुत ज़्यादा अति संभावित है पूछे जाने, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक के अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं भाई बिल्कुल मुश्किल होगा। क्या भाई क्वेश्चन मिल भी जाए, मान लो आपको ने किताब उठाया इतिहास का, भारतीय इतिहास का, मान लिया आपने किताब उठाया और सोचा कि इसमें से जितने क्वेश्चन वो पढ़ लें, तो भाई भारतीय इतिहास में ही इतने सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आप सोचोगे कि क्या क्या पढ़ना है। अगर भारतीय इतिहास के क्वेश्चन ही रटना शुरू कर दोगे तो वो भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ये करना है कि भारतीय इतिहास पढ़ना है लेकिन केवल आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट केवल वो पढ़ो। अब इसमें भी बच्चे कहेंगे सर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पढ़ें। तो भाई इसके लिए मैंने बहुत ही आसान कर दिया आप सबकी प्रिपरेशन के लिए। हमारी आप क्रैश कोर्स से मदद ले सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं इन हर टॉपिक से मैं अभी दिखा रहा हूं आपको कोर्स की, हर टॉपिक के 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट संभावित है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है परीक्षा में, वो पढ़ लो भाई, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। ये देखो भाई ये है हमारा कोर्स दोस्तों। इसकी कीमत की बात करें तो नाम मात्र शुल्क, जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 490 पेज का पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि जीके में जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मिसलिनियस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, इनके आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ें तो वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के, हिंदी के भी सिलेक्टेड जितने भी टॉपिक अभी दिखाएं सबके केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मूले में दोस्तों। कीमत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए, जी हाँ दोस्तों 149 रुपए। मुझे पता है कुछ भी नहीं, अगर आप मार्केट में जाकर एक बार पूछ के आओ कि सर 10 सेट की प्रैक्टिस सेट कितने की मिलती है, 10 सेट प्रैक्टिस बुक कितनी मिलती है, 150-200 रुपए की प्रैक्टिस बुक आती है भाई। इसमें आपको केवल और केवल बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो अति संभावित प्रश्न हैं वो डाले गए हैं सारे सब्जेक्ट के। जैसे आपके जीके हो गया, जीके जितने टॉपिक मैंने गिनवाए हैं, आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मिसलिनियस हो गया, सब कुछ यहाँ पर केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। कम समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स से मदद ले सकते हैं कि नोट्स की तरीके से काम करेगा, लास्ट टाइम में रिवीजन करने का भी काम करेगा। आपका पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं, कोई एक नोट से एक जगह पढ़ सकते हैं। आपको 20 किताबें खोलने की जरूरत नहीं, आपको ये माथापच्ची करने की जरूरत नहीं कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। इस कोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें केवल क्वेश्चन ही नहीं दिया गया, क्वेश्चन 10 साल का प्रीवियस पेपर भी दिया गया विद एक्सप्लेनेशन। आप एमसीक्यू के साथ साथ प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करना। 10 साल का पेपर जितना भी दिया गया इसमें उन सभी को हल कर डालिए और जितने भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं उनको आप पढ़िए दोस्तों। आपकी तैयारी गारंटी लेता हूं कि 100% नहीं तो 70%, अगर आपने अभी फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू किया होगा तब भी आपकी 70% तैयारी ये कोर्स करवा देगा कंप्लीट दोस्तों। और जो बच्चे क्लासेस लेते आए हैं उनकी तो 100% होनी होनी भाई। आप साथ साथ में हमारी क्लासेस भी लीजिए, ठीक है। क्लासेस लगातार लाइव चल रही है, बिल्कुल फ्री है, क्लास का कोई पैसा नहीं लेता हूं, लगातार पढ़ाता हूं, 1-1 घंटे मैराथन क्लास करवाता हूं, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाता हूं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। यही तरीका है कम समय में तैयारी करने का और सिलेबस कंप्लीट करने का। अगर आप मेरी बात से सहमत हो दोस्तों तो आप लोग इस कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए। अगर आपको आसानी से और कम समय में तैयारी करनी है दोस्तों, इस कोर्स को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आकर इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर लिंक से परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, लिंक से परचेज करने में पेमेंट फेल्ड हो बता रहा है, तो एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको उसी लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में मिल जाएगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इस कोर्स को परचेज करने में दोस्तों। तो जाइए अभी के अभी खरीदिए और वक्त बर्बाद मत कीजिए। और थ्योरी अगर पढ़ रहे हो तो बंद कर दो थ्योरी पढ़ना भाई, वरना आप वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे, एक भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पे जो क्लासेस लाइव चल रही है उसको आप फ्री में लेना चाहते हो तो चैनल को, इसी चैनल को जिसको आप देख रहे हो जिस पे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो दोस्तों। और क्लासेस के टाइमिंग आपको सामने दिख रहे हैं, इन टाइमों पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा आपके फोन पर। आपको क्लास के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर लेना है। बस आपको क्लासेस हमारी लगातार लेते रहना है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह, क्लास की लिंक वगैरह, साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, वहां पर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एक दूसरे से डिस्कशन करके, ठीक है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। साथ साथ आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो भाई। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें परीक्षा तिथि के बदलाव को लेकर दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्ज़ाम डेट चेंज होगा कि नहीं होगा। सर देखिए अभी बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म अभी भरा है, जिन्होंने जनवरी मंथ से में प्रिपरेशन करवाऊँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरीके तैयार हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताना आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, हम भी देखें भाई कितने छात्र नए आए हैं जो नए तैयारी शुरू किया और कितने छात्र पुराने हैं। तो भाई एग्ज़ाम डेट जो है भाई अभी चेंज होने का कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। एग्ज़ाम डेट देखिए चेंज तब भी होता है जब उस डेट को कोई और एग्ज़ाम पढ़ रहा होता है, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगता है, फंस जाता है कोई एग्ज़ाम, तभी जाकर ये एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट जो हो चेंज होता है। और इस बार तो अभी कोई एग्ज़ाम पता नहीं चल रहा है कि 6 जुलाई को होगा। तो अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 6 जुलाई को ही आपकी परीक्षा होगी। आप ये मत सोचिए कि हमारा एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे। जो बचा है जितना बचा है, जितना पढ़ पाओ पढ़ लो भाई। आपको सरकारी सीट चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्ज़ाम डेट की चेंजेस को लेकर कोई डेट आती है, कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पर बताया जाएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और 6 जुलाई अपना डेडलाइन मान के तैयारी करो दोस्तों। और क्लासेस हमारी ज्वाइन करते रहो, फ्री में बिल्कुल मिलती है इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। कोर्स को परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।